लाडली पड़ोसन। पायल अपनी सास आशा की लाडली थी। आशा का बस चले तो वो अपनी बहू से घर का कोई काम न करवाए, पर अफसोस आशा खुद घर के काम कर नहीं पाती थी और मजबूरन उसे अपनी बहू से काम करवाना पड़ता था। पर क्या हो जब घर की लाडली बहू की जगह कोई पड़ोसी ले ले। अरे कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं वो? माँ जी, आप दरवाजे पर किसे देख रही हैं? आखिर आपको किसका इंतजार है? आ गई मुझे जिसका इंतजार था, मेरी लाडली पड़ोसन माया का। आ गई माया बेटा, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो कब से तुम्हारा ही इंतजार था। आज आने में देरी कैसे हो गई तुम्हें? ओह, तो माँ जी को इस चुड़ैल माया का इंतजार था। पता नहीं इस माया की बच्ची ने मेरी सास पर कौन सा जादू किया है। जब से ये पड़ोस में आई है, मेरी सास तो बस इसी के गुण गाती रहती है। माफ करना आंटी जी, आज आने में थोड़ी लेट हो गई। वो आज मैं आपके लिए खीर बना रही थी ना। ये ना मेरी अपनी खुद की स्पेशल रेसिपी है, मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको। आपने इतनी अच्छी खीर आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई बस वही काफी है मेरे लिए। आओ आओ बैठ कर थोड़ी गपशप करते हैं। अपनी सास को माया के आते ही खुश देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर माया आशा को अपनी खीर चखने के लिए कहती है। आंटी जी, खीर खाकर बताइए ना कैसी बनी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। हाँ बेटा, अभी टेस्ट करके बताती हूँ, पर पहले थोड़ी चाय गैस पर रख देती हूँ। आज पूरे 2 दिन बाद तू घर आई है। पता है तेरे बिना मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। तू बस मुझे 5 मिनट दे, मैं खुद तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। आंटी जी, मेरे होते हुए आप क्यों भला चाय बनाएंगी? आप खीर खाइए, मैं चाय बना दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। माया बेटा, कितनी अच्छी है तू। और एक मेरी बहू है जो एक कप नहीं उठाना चाहती। तो जैसी बहू भगवान सबको दे। अब आशा खीर का स्वाद लेने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर माया किचन में जाकर जाती है। अब इसी तरह से माया का आना जाना आशा के घर लगा रहता और आशा भी माया को अपनी बहू की तरफ प्यार करती। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो अपनी सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? आज आपकी लाडली पड़ोसन नहीं आई? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो आपकी मुफ्त की नौकरानी है। पर माँ जी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आपकी लाडली पड़ोसन को मुफ्त की नौकरानी बोलूं या आपकी लाडली पड़ोसी बहू? बहू नाराज क्यों होती है? बस थोड़ी देर में आती होगी माया। इसका मतलब आपको अभी भी अपनी उस पड़ोसन का इंतजार है। मैं यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ और आपको मेरी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है बहू, बस वो आती है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और उसी के बहाने तुझे भी तो आराम मिल जाता है ना। और देख ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती। आज भी कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगी। क्या कहा माँ जी आपने? उस चुड़ैल के आने से मुझे आराम मिलता है? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब से मैं कोई काम नहीं करने वाली। करवा लेना अपनी उस पड़ोसन से, और आपकी पड़ोसन जो आपके लिए लेकर आए ना, अब से आप वही खाना। घर के काम तो वही करती है ना। क्या दिन आ गया, अब एक पड़ोसन लाडली बन गई। पायल आशा से नाराज होकर चली जाती। अब आशा पायल को कुछ समझा पाती उससे पहले ही माया कुछ चाइनीज खाना बनाकर आशा के लिए ले आती है। आंटी जी, आप हॉल में ही हैं? हो ना हो आप मेरा इंतजार कर रही थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माया बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जैसे बिना सूरज के दिन नहीं होता, वैसे ही बिना तेरे घर आए मेरा दिन नहीं गुजरता। सच में आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी बहू खुशकिस्मत है जो उसे इतनी अच्छी सास मिली। मेरी तो कोई सास ही नहीं है। मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ, पर यहाँ नहीं होने के बाद भी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं इस मोहल्ले में नहीं हूँ। आप मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। अरे बेटा, अब तू है ही इतनी प्यारी। उप्स, पूरा घर कितना बिखरा है। भगवान सच में ऐसी बहू किसी को ना दे। आंटी जी, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं घर की सफाई कर देती हूँ। सच में बहुत गंदा हो रहा है घर। मैंने सोचा था सिर्फ ये लड़की बेवकूफ है। इससे बड़ी बेवकूफ तो मेरी बहू है। उसे लगता है कि मैं इस पड़ोसन से प्यार करती हूँ, जबकि मैं ये सब कुछ तो उस बेवकूफ पायल के लिए ही कर रही हूँ, ताकि उसे घर का कोई काम ना करना पड़े और मुझे हमेशा कुछ खाने में नया मिल सके। खैर, इसके जाने के बाद उससे बात करती हूँ। इतना सोचकर आशा आराम से खाना खाने लगती है। जहाँ आशा अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ सोच रही थी, तो वहीं पायल अपनी सास से नाराज अपने कमरे में मुंह बनाए बैठी थी। अब माया के जाने के बाद आशा थोड़ा सा खाना पायल के कमरे में ले जाती है और उससे बात करती है। ये ले, खा ले, जो भी कहो, तेरी वो पड़ोसन खाना बहुत अच्छा बनाती है। माँ जी, अगर आपको अपनी लाडली पड़ोसन के हाथों का खाना इतना ही पसंद है, तो उसी के घर में जाकर बैठ जाइए ना। उसे यहाँ क्यों रोज रोज बुला लेती है? अरे नालायक, तेरी अकल पर पत्थर पड़ा है। मुझे तो लगता है तू अंधी हो चुकी है, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। अरे ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि उस माया को लगे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, जबकि प्यार तो मैं अपनी बहू से करती हूँ। मैं ये सब इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि तुझे आराम मिल सके और मुझे रोज रोज अच्छा अच्छा खाने को मिल सके। समझिए कुछ? हाँ, इसका मतलब माँ जी आप उस माया के भोलेपन का फायदा उठा रही है क्योंकि वो पड़ोस में नहीं है और किसी को जानती नहीं। नहीं तो क्या। अरे मेरी लाडली तो तू ही थी, तू ही है और तू ही रहेगी। माँ जी, आप तो बहुत शातिर है। अच्छा चलिए, अब अपनी बहू को माफ कर दीजिए। अपनी सास की चालाकी देखकर
पायल के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये सारी बातें माया खुद अपने कानों से सुन लेती है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर आशा से कहती है, आंटी जी, मुझे लगा कि आप अपनी बहू का जरा भी ख्याल नहीं रखती और मैं आपकी लाडली हूँ, पर शायद मैं गलत थी। बहू जैसी भी हो, सास बहू में प्यार होता ही होता है। पर मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रही थी। अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही पसंद था तो आप मुझे कह देती, मैं वैसे ही बना कर ले आती। और रही घर के कामों की बात, अगर आप मुझसे झूठा प्यार नहीं करती तो भी मैं घर के काम कर देती। माँ जी, इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली। हाँ सुन ली, पर आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूँ। वैसे आंटी जी, मैं आपको अपने घर की चाबी देने आई थी क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी, पर अब लगता है कि मुझे अपने घर की चाबी भी अपने साथ ले जाना चाहिए। माया बेटा, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मेरी बहू की तबीयत खराब रहती है, बस इसीलिए मैं चाहती थी कि उसे आराम मिल सके और हम इतने अमीर नहीं कि कोई नौकर रख सके। पर जब मैंने देखा कि तुम मुझ पर मेहरबान है तो मैंने। आशा सफाई में कुछ कह पाती, उससे पहले ही माया वहाँ से चली जाती है। आशा का असली रूप देखकर माया का दिल टूट जाता है, जिसके बाद माया फिर किसी पर दोबारा विश्वास नहीं की और आशा की ये चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। सुरेखा की 2 बहुएं थी, सौम्या और सुनैना। सुरेखा ने चुन चुन कर अपने बेटों के लिए नगीने पसंद किए थे। दोनों बहुएं रंग रूप में ऐसी कि जो देखे देखता ही रह जाए, लेकिन गुणों के मामले में सुरेखा की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। सौम्या और सुनैना दोनों ही एक से बढ़कर एक थी। कामचोर तो थी ही, ऊपर से 1 नंबर की लड़ाकू भी थी, यानी कि एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। रोज सुबह उठते ही उन दोनों की महाभारत शुरू हो जाती, जिसे सुन सुनकर सुरेखा तंग आ चुकी थी। सुनैना, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक तुमने चाय नाश्ता नहीं बनाया। बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है। भाभी, आपके बच्चे हैं तो आपको जल्दी उठकर उनका चाय नाश्ता बनाना चाहिए ना। मुझ पर ऑर्डर क्यों चला रही हो आप? कभी आप भी समय से उठ जाया करो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन याद रखना फिर तुम नाश्ते को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही बनाऊंगी। ओह, ये देखो, बच्चे इनके सुबह स्कूल जाए और ये रत जगह हमसे कराने पर तुली हुई है। मतलब घर में देवरानी ना हुई, नौकरानी हो गई। अच्छा, अब अगर तुमने मेरे तेरे वाली बात कर ही दी है ना, तो मैं भी बता देती हूँ कि मेरे पति की कमाई से ही घर में राशन आता है। तब तो मुझे अकेले ही खाना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम्हारे पति की मुट्ठी भर कमाई से तो ये घर चल नहीं रहा। भाभी, ये पैसों का ताना मारकर आपने अच्छा नहीं किया। अगर जेठ जी ज्यादा कमाते हैं तो ठीक है ना, घर के ज्यादातर काम भी तो मैं और मेरे पति ही मिलकर निपटाते हैं। बिल भरना हो, राशन लाना हो या बाजार से भाजी तरकारी लानी हो, यहाँ तक कि आपके बच्चों को स्कूल से लेने भी मैं ही जाती हूँ। भाभी, जितना काम तुम करती हो ना मुंह टेढ़ा करके, उतना काम तो मैं कोई नौकरानी रख कर धौंस से करा सकती हूँ। और पैसों की तो मुझे वैसे भी कोई कमी है नहीं। तो ठीक है, आज के बाद किसी भी काम में मदद के लिए मुझे तो आप बुलाना ही मत। पैसे खर्च करो और रख लो एक नौकरानी। मैं भी तो देखो आपकी बातों में कितना दम है। सुबह सुबह हुई नोक झोंक के बाद दिन भर दोनों देवरानी जेठानी मुंह टेढ़ा किए घूमती रही। तुम दोनों यूं ही लड़ती रहोगी तो खाना कौन बनाएगा? चलो जाओ, दोनों मिलकर रात का खाना तैयार करो। माफ करना माँ जी, लेकिन अब इस सुनैना को मैं अपने हाथ से पकाकर नहीं खिला सकती। आपने देखा नहीं, सुबह सुबह कैसे कैंची की तरह जुबान लड़ा रही थी मुझसे। अरे जानती तो मैं भी हूँ बड़ी बहू कि तू कितनी सीधी सादी है। अब ज्यादा बातें ना बनाओ, लग जा काम पर। तुम दोनों का तो ये रोज का काम है, ऐसे तो घर में सब भूखे ही मर जाएंगे। आज तो माँ जी ने मुझे रसोई में भेज दिया, लेकिन मैंने भी अब सोच लिया है, घर मेरे पैसे से चलता है तो धौंस भी मेरी ही चलेगी। इस सुनैना की तो अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी मैं। अगले ही दिन जेठानी सौम्या एक नौकरानी को लेकर घर आती है। अच्छे से सब काम समझ ले कमला, और आज से ही काम पर लग जा। अरे बहू, ये किसे पकड़ कर लाई है तू? इस घर में काम के लिए बहुत टर टर करते हैं ना लोग, इसलिए मैंने पैसा खर्च करके अपने लिए नौकरानी रख ली है। वैसे भी नौकरानी रख पाना सबके बस का थोड़ी ना होता है। हाँ, काम वाली तो तू ले आई है, बस अब ये टिक जाए, क्योंकि तुम दोनों की चिक चिक में तो कई बार मेरा ही घर छोड़कर भाग जाने का मन कर जाता है। फिर याद आता है कि सुरेखा, ये तो तेरा ही घर है, भाग कर जाएगी कहाँ? लेकिन काम वाली किसी की सगी थोड़ी ना है, आज तेरा घर तो कल उसका। गलत फहमी हो रही है आपको माँ जी, आप बस देखती जाओ। कमला मेरा काम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगले दिन कमला झाड़ू लगा रही थी तो सुनैना देखती है कि कमला ने बस सौम्या के कमरे में झाड़ू लगाई और फिर वहां से चलती बनी। ये क्या कर रही है कमला तू? बाकी की जगह पर झाड़ू कौन लगाएगा? सुनैना की बात सुनकर कमला मुंह टेढ़ा करके उसकी बात अनसुनी करके वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद, जी बोलिए मेम साहब, नाश्ते में क्या बनाने का है? तो एक काम कर, आज आलू के पराठे बना ले, बहुत दिन से खाए भी नहीं है। हाँ, और ना थोड़ी हरी चटनी भी बना लेना, माँ जी को आलू के पराठे चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। आप इतना खुश काहे को हो रही है? मैं अपनी मेम साहब के लिए नाश्ता बनाएगी, सबका ठेका थोड़ी ना उठा के रखा है मैंने।
ये तो कैसी बात करी है मेरे साथ? नौकरानी है, अपनी हद में रह। यहाँ काम करने के लिए रखा है ना तुझे, या जुबान चलाने के लिए रखा है? सुनैना की बात सुनकर कमला रोने का नाटक करती हुई सौम्या के पास पहुंच जाती है। मेम साहब, मैं इस तरह से काम नहीं कर पाएगी। आपकी देवरानी मेरे से नाश्ता बनाने को बोली तो मैंने बोला कि पहले बड़ी मेम साहब का नाश्ता बना देती हूँ। बस इसी बात पर मेरे को कितना भला बुरा बोलने लगी। मेरे को तो कौड़ी की नौकरानी बोली। क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ इस सुनैना को। तो चल मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नौकरानी को ऑर्डर देने की? कान खोल कर सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करेगी। तुम्हें पराठे खाने का कुछ ज्यादा ही मन हो तो खुद बना लो। जेठानी को कल की आई नौकरानी का पक्ष लेता देख सुनैना को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर वहां से चली जाती है। आखिर कब तक आप पापा की इस छोटी सी दुकान को चलाते रहेंगी? जैसे बड़े भैया ने अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, आप भी पापा से बात करके कोई नया काम क्यों नहीं शुरू करते? सुनैना, भैया ने मना कर दिया, इसीलिए तो मैं पापा की दुकान चला रहा हूँ। पापा के सपने जुड़े हैं उस दुकान से, इस तरह मैं बंद नहीं कर सकता। आप बने रहो अच्छे बेटे। और यहाँ भाभी ने आपकी कमाई का ताना दे देकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। पता है, अब तो भाभी नौकरानी के सामने मुझे जलील करने लगी है। कहती है हमारी औकात नहीं है नौकरानी से काम कराने की। अपना मन मत दुखाओ सुनैना, भाभी दिल की बुरी नहीं है। सुमित की बातों का मरहम आज सुनैना के काम नहीं आता। बात उसके दिल पर लग चुकी थी। सुनैना अब गुमसुम से अपने काम करती और चुपचाप अपने कमरे में लौट आती। वहीं बड़ी बहू सौम्या नौकरानी से काम करवा कर महारानी बनी पैर पर पैर रखकर अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन, अरे आ कमला, यहाँ तो आ। मेरे पैरों में थोड़ा तेल तो लगा दे, आजकल ना बड़ा दर्द रहने लगा है। ए बुढ़िया, मेरे पे ऑर्डर नहीं चलाने का। मैं बस अपनी मेम साहब का काम करती है। मेरे से ज्यादा मच किया ना तो अब भी अपनी मेम साहब को बुला लाएंगी। अरे बड़ी मुंह लगी हो गई है तू तो। बुला ला तेरी मेम साहब से, डरती हूँ क्या मैं? तेरे साथ साथ उसे भी घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। बुढ़िया, अब तो गई काम से। कमला फिर से रोती हुई सौम्या के कमरे में जाती है और उसे मिर्च मसाला लगाकर कहानी सुनाने लगती है। आप ना मेरा हिसाब कर दो मेम साहब। आंटी जी बोलती है अगर मैंने काम नहीं छोड़ा तो वो आपको भी घर से बाहर कर देगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भी बेघर हो जाओ। क्या? माँ जी ने ऐसा कहा? जरूर इस सुनैना ने माँ के कान भरे होंगे। छोटा मुंह बड़ी बात मेम साहब। छोटी मेम साहब सबके कान भरती है। अभी 3 दिन पहले मैंने सुना था वो छोटे भैया को ना अलग होने के लिए उकसा आ रही थी। अच्छा है ना, तो हो जाए अलग। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। इससे तो मैं बताती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर सौम्या गुस्से में पैर पटकती हुई सुनैना को आवाज लगाने लगती है। सुनैना, तुम्हें अलग होना है ना तो हो जाओ। किसने रोका है? 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सुमित के कान तो तुम भरती हो, अब माँ जी के कान भी भरने लगी। सच बताओ, तुमने माँ जी को कहा था ना कि वो कमला को घर से बाहर निकाल दे? अरे बड़ी बहू, सुनैना ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो तेरी सिर चढ़ी नौकरानी कमला ही मुझसे बदतमीजी कर रही थी। एक तो मुंह जोरी करती है, ऊपर से चुगलखोर कहीं की। मिर्च मसाला लगाकर बात भी इधर से उधर कर रही है। अब तू चुपचाप इसे यहाँ से चलता कर, नहीं तो इसे तो मैं धक्के मार कर बाहर करूंगी। सुनैना की बातों में आकर आप अपनी बड़ी बहू के साथ इस तरह बात करिए। माँ जी भूलिए मत, इस घर का खर्चा मेरे पति के पैसों से ही चलता है। अगर कमला घर से बाहर जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी। फिर आप सोच लीजिए कि घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि देवर जी के बस का तो है नहीं घर चलाना। बस पापी बस, आज आपने हद पार कर दी है। ये देखो, जब आपकी कमला माँ जी के साथ बदतमीजी कर रही थी ना, तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मैं जानती थी कि अब ये जाकर आपके कान भरेगी और फिर आप इसकी बातों में आकर हमसे लड़ने के लिए आएंगी। हमारे बीच में लाख तू मैं होती रही हो, लेकिन मैंने मन से कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा। ये हम दोनों के बीच की बात थी पापी। इसके बीच एक नौकरानी को लाकर आपने अच्छा नहीं किया। छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है सौम्या। अरे जहाँ 2 बर्तन है वो खटकते भी है, लेकिन कभी अपने घर की कमजोरी किसी बाहर वाले के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना वो इस कमला की तरह हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। सुनैना सौम्या को कमला का वीडियो दिखाती है जिसमें वो सुरेखा के साथ बदतमीजी कर रही थी और उन्हें धमका रही थी। अगर सुरेश तेरा पति है तो भूल मत, वो मेरा बेटा भी है और घर का खर्च चलाना उसका फर्ज है, कोई ऐसा नहीं कर रहा वो। फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी कमला के साथ घर छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आज के बाद मुझे इस घर में ना तो नौकरानी दिखाई पड़नी चाहिए और ना ही कम कमाने के ताने सुनाई देने चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं सुनैना को अपनी छोटी बहन समझूंगी और हम हमेशा मिलजुल कर काम करेंगे। अरे मेम साहब, मैं अरे बड़ी ढीठ है तू, मेरी माँ जी के साथ बदतमीजी करती है। ठहर जा, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। सौम्या की बात सुनकर नौकरानी कमला दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी होती है।